सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिट्स। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिट्स क्या होते हैं। क्या था, जो रदरफोर्ड के मॉडल की ड्रॉबैक थी, उसकी कमियां थी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए नील बोर एक दानिश फिजिसिस्ट था, उसने 1913 में अपना मॉडल दिया। उसका मॉडल किस बेसिस पे था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के बेसिस पे था, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोहर्स मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं। अब बोहर की थ्योरी के कुछ बेसिक पॉस्टुलेट थे, जिसमें उसका पहला पॉस्टुलेट क्या था कि एटम के अंदर स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो उसके सेंटर में लाई करता है, और उसके आसपास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, वो न्यूक्लियस के राउंड रिवॉल्व करते हैं। कहाँ पे रिवॉल्व करेंगे? ओनली कहता कहाँ पे रिवॉल्व करते हैं? इन सर्टेन सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ में वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। उस सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स बोलते हैं। कहता है ये जो ऑर्बिट्स होते हैं वो क्या होती है? उनकी डेफिनेट एनर्जी होती है, जिसको हम एनर्जी शेल्स बोलते हैं या फिर एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। उन एनर्जी लेवल्स की हम नंबरिंग कैसे करते हैं? 1 2 3 एंड 4 के न्यूक्लियस से उसका कितना डिस्टेंस है, उसकी हम डेजिग्नेशन किसके साथ करते हैं? KLMN शेल के साथ उसकी डेजिग्नेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे शो करा है कि सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड जो फर्स्ट शेल है, न्यूक्लियस के साथ वाला, वो कौन सा है? K शेल है, जहाँ पे उसकी एनर्जी लेवल कौन सा है? फर्स्ट एनर्जी लेवल है। और सेकेंड L शेल यहाँ पे शो करा है, जिसका एनर्जी लेवल 2 है। थर्ड M शेल शो करा है, जिसका एनर्जी लेवल 3 है, एंड सो ऑन। उसके एनर्जी लेवल ऐसे प्रेजेंट होते हैं। कहता जो एनर्जीज होती है इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट के अंदर, वो चेंज नहीं होती टाइम के साथ, उसकी एनर्जी क्या रहती है? फिक्स रहती है। इन अदर वर्ड्स कहता जितने टाइम तक इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है, वो एनर्जी को ना ही लूज करता है ना ही एनर्जी को गेन करता है। दैट मीन्स एनर्जी या जो पर्टिकुलर एनर्जी शेल की, वो क्या रहती है? कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है उसकी। देयरफॉर कहता जो ऑर्बिट्स है वो क्या हो गए? स्टेशनरी स्टेट में हो गए। स्टेशनरी मीन्स वो एक जगह पे फिक्स होते हैं। कहता है यहाँ पे स्टेशनरी स्टेट का मतलब ये नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है। कहता उस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, बट वो जो शेल है वो क्या होता है? स्टेशनरी होता है। इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी नहीं होते हैं। नेक्स्ट कहता जो टाइम के साथ है इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को चेंज नहीं करेगा, बिकॉज जितने टाइम तक इलेक्ट्रॉन उस शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी उतनी रहती है जितनी उस शेल की एनर्जी होती है। सो कहते हैं जहाँ से स्टेबिलिटी है जो एटम की, वो क्या होगी? एक्सप्लेन होगी। थर्ड उसने पोस्टुलेट क्या बताया कि ओनली वही ऑर्बिट्स हमारे पास परमिटेड होते हैं जिसकी एंगुलर वैल्यू किसके इक्वल होती है? होल नंबर मल्टीपल होती है h/2π के। यहाँ पे h क्या है? प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है। तो कहता इलेक्ट्रॉन किसी भी मूविंग बॉडी की तरह, जैसे कोई भी मूविंग बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसका क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? mv/r के इक्वल होता है। ऐसे ही कहता है इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है? न्यूक्लियस के राउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी किसके इक्वल हो गया? mv/r के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे m क्या है? मास है इलेक्ट्रॉन का, और v उसकी क्या है? कि कितनी वेलोसिटी के साथ वो क्या करता है? न्यूक्लियस के राउंड मूव करता है। और r यहाँ पे क्या है? रेडियस है ऑर्बिट का। कहता बोहर के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है? होल नंबर मल्टीपल होता है h/2π के। तो यहाँ से mvr किसके इक्वल आ गया? nh/2π के इक्वल आ गया। यहाँ पे n की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। इन अदर वर्ड्स कहता है जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, वो कैसे होगा? कहता अगर n की वैल्यू 1 होगी तो एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा? h/2π के इक्वल होगा। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो एंगुलर मोमेंटम h/π के इक्वल होगा। अगर n की वैल्यू 3 होगी तो एंगुलर मोमेंटम 3h/2π के इक्वल होगा। तो कहता ये पॉस्टुलेट है, यहाँ से क्या पता चलता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। नेक्स्ट पॉस्टुलेट उसने क्या बताया कि एनर्जी है वो अमिट और एब्जॉर्ब होती रहती है। कहता है एनर्जी अमिट और एब्जॉर्ब तभी होगी जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जंप करते हैं फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। जब इलेक्ट्रॉन कहता है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करेंगे तभी वो एनर्जी को अमिट या एब्जॉर्ब करेगा। कहता अगर एनर्जी को हम सप्लाई करें, अगर हम एटम को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में क्या कर जाता है? जंप कर जाता है। यहाँ से यहाँ पे शो कर है सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है। ये हमारे पास K शेल है और दूसरा क्या है? हमारे पास L शेल है। कहता है जब हम एटम को एनर्जी सप्लाई करेंगे तो अपनी लोअर स्टेट से किस में चला जाएगा? हायर स्टेट में चला जाएगा। जैसे K शेल की एनर्जी सपोज कर ली E1 और L शेल की हमने एनर्जी सपोज कर ली E2, तो कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो हायर स्टेट में गया है? दैट इज E2 - E1 एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो हायर स्टेट में जंप हुआ है।
कहता जो हाई एनर्जी स्टेट होती है इलेक्ट्रॉन की उसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट कहता जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है हायर से लोअर एनर्जी लेवल में वापस आता है तो वो क्या करेगा, रेडिएशंस को अमिट करेगा। कहता जितनी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर एनर्जी लेवल में गया है उतनी इक्वल एनर्जी को वो लूज करके किस में आएगा, हायर से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, जिसको हमने यहाँ पे डायग्राम में शो करा है। कहता जैसे E1 हमारे पास के शेल की एनर्जी है, E2 हमारे पास किसकी है, एल शेल की एनर्जी है। तो कहता जब रेडिएशंस को अमिट करके वापस अपनी लोअर स्टेट में आता है तो हमारे पास कितनी एनर्जी को लूज करके वापस आएगा, जितनी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करके गया था, दैट इज E2 माइनस E1 एनर्जी को लूज करके वापस अपनी लोअर स्टेट में वो आ जाता है। नेक्स्ट कहता है ये जो अमाउंट है एनर्जी की, कितनी अमाउंट उसने अमिट करी है या कितनी अमाउंट उसने एब्जॉर्ब करी है, वो क्या बताता है कि दोनों एनर्जी लेवल्स की कितनी एनर्जी थी, दोनों एनर्जी लेवल का कितना डिफरेंस था एनर्जी का। तो यहाँ से डेल्टा ई किसके इक्वल आ गई कि कितनी एनर्जी चेंज हुई जब उसने एनर्जी को अमिट करा या एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, वो किसके इक्वल आ गई, E2 माइनस E1 के इक्वल आती है। यहाँ से उसने क्या एक्सप्लेन करा, कहते जो अमीशन जो एब्जॉर्प्शन है एनर्जी की वो क्या होती है, उसकी कोई डेफिनेट फिक्स वैल्यू होती है। वो कितनी वैल्यू होगी, कहता जितना दोनों एनर्जी लेवल में डिफरेंस होता है एनर्जी का उतनी ही उसकी क्या आती है, एमिशन या एब्जॉर्प्शन एनर्जी की वैल्यू आती है। इन अदर वर्ड्स कहता जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो धीरे धीरे चेंज नहीं होती, ना ही वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है, बट वो क्या होती है, एब्रप्ट चेंज आती है। एब्रप्ट मीन्स एकदम से ही ज़्यादा एनर्जी में चेंज आ जाती है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है वन एनर्जी लेवल से किसी दूसरे एनर्जी लेवल के बीच में। तो यहाँ से क्या एक्सप्लेन हो गया, हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा है जो वो डिसकॉन्टिन्यूस है वो क्या हो गया, एक्सप्लेन हो गया। बिकॉज क्या था जो एकदम से चेंज आती है, एब्रप्ट चेंज आती है, उसी वजह से उसका स्पेक्ट्रा क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा, ना कि कॉन्टिन्यूस होगा जैसे रदरफोर्ड के मॉडल में आया था। तो यहाँ से उसकी दूसरी ड्रॉबैक भी क्या होगी, एक्सप्लेन होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे safe. Thank you.